जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग 10 मिनट रीजनिंग सीरीज चला रहे हैं जिसमें से मैंने 2 चैप्टर करवा दिए हैं। एक तो काउंटिंग ऑफ फिगर, दूसरा ब्लड रिलेशन। आज हम लोग शुरू करेंगे डायरेक्शन टेस्ट, थर्ड चैप्टर को, और इसको हम लोग देखेंगे कितने आसान भाषा में कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ इस पे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है ना, कि इनको कैसे करते हैं और आसान तरीके से कैसे करते हैं, आप लोग कैसे करते हैं और मैं इसमें क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डायरेक्शन में क्या होता है, ये 4 डायरेक्शन हमारी होती हैं। ठीक है ना, इधर जो होती है ये हम लोग पूरब ईस्ट डायरेक्शन को लेते हैं, और ऊपर के साइड जो है इस तरह से इसे नॉर्थ डायरेक्शन लिया जाता है। इसके अपोजिट में साउथ यानी कि दक्षिण डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, और पूरब के अपोजिट में पश्चिम दिशा वेस्ट साइड होती है। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखिए, दोनों दिशाओं, हर दो दिशा के बीच में ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, इसके बीच में भी 90 डिग्री और इसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, इनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब देखिए कई बार क्या होता है, इन दो दिशाओं के बीच में भी एक डायरेक्शन होती है, उसका क्या नाम होता है। जैसे पूरब और उत्तर के बीच में एक डायरेक्शन ये आती है, ठीक है ना, जिसका नाम दिया जाता है क्या, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है ना, इसे उत्तर पूर्व या आप बोल सकते हैं उत्तर पूर्व की दिशा। ठीक है ना, ये कि उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व की दिशा होती है। इनके बीच जो एंगल होता है ये 45 मतलब 45 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है ना, 45 डिग्री का एंगल बनता है। ये बहुत बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, अभी हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, और उत्तर पश्चिम के बीच में जो डायरेक्शन होती है हाँ, उत्तर पश्चिम इसको बोलते हैं, उत्तर पश्चिम। ठीक है ना, इनके भी बीच में एंगल कितना होएगा, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। और उसी तरीके से इस पश्चिम और दक्षिण के बीच की जो डायरेक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की डायरेक्शन। ठीक है ना, यहाँ पे भी एंगल कितना कितना होएगा, 45 और 45 डिग्री। ठीक है, और इधर दक्षिण पूर्व के बीच की डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, इस वाली डायरेक्शन को बोलते हैं दक्षिण पूर्व। ठीक है ना, इस तरह से ये डायरेक्शंस होती है, इनके भी बीच में जो एंगल होता है वो 45 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आप लोग जब सॉल्व करते होंगे तो उसमें बोला जाता है कि टेक ए लेफ्ट, या दाहिने मुड़ना या बाएं मुड़ना, इनका क्या मतलब होता है। जब भी दाहिने मुड़ने का मतलब होता है कि क्लॉकवाइज, जैसे अगर कोई पर्सन इधर जा रहा है, ठीक है ना, ये पूरब दिशा में जा रहा है, और मैं बोलूं कि ये एक दाहिने मुड़ता है या राइट साइड मोड़ लेता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नीचे की साइड आएगा 90, और सारी जो लेफ्ट और राइट डायरेक्शन ली जाती हैं वो सारी 90 डिग्री पे एज्यूम करके चली जाती है, 90 डिग्री पे ली जाती हैं। ठीक है, मोड़ जो चाहे वो लेफ्ट बोले या राइट बोले 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, जैसे हमने बताया कि ये पूरब डायरेक्शन में जा रहा है, एक लेफ्ट लेता है तो ये दक्षिण डायरेक्शन में हो जाता है। ठीक है, अब देखो राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे चलती है, जैसे ये क्लॉक की नीडल है, ठीक है ना, तो घड़ी की दिशा क्या होती है, ये आती है। ठीक है ना, तो ये राइट साइड हो गया। ठीक है, घड़ी अगर एंटी क्लॉकवाइज कहता है तो ये घड़ी के विपरीत, जिसको बोला जाता है लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड। ठीक है ना, तो इसे लिख सकते हैं आप क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम लोग बोलते हैं राइट डायरेक्शन या दाया। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं बाया, बाया मोड़ लेना। ठीक है ना, तो इस तरह से डायरेक्शन हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आ जाइए हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेसिक। ठीक है, एक सेकंड, ये पिछले टॉपिक का आ गया, अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये रहा, एक हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको मैं बताऊंगा कि 2 तरीके से बताऊंगा, एक तो जो नॉर्मल तरीके से सब लोग करते हैं, एक मैं स्मार्ट तरीके से बताऊंगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दिन विश्वास पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। ठीक है ना, तो इसको मैं बनाता हूं, ये रहा हमने पूर्व दिशा, ये पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर चला। ठीक है, चलता है, उसके बाद बाएं मुड़कर 28 मीटर चलता है, बाएं मतलब लेफ्ट, ये चला। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 28। उसके बाद क्या बोला है, चलता है, तथा फिर दाएं मुड़कर 32 चलता है, यहां से एक राइट लिया, 32 मीटर चला। ठीक है, यहां आ गया, 32 मीटर चलता है। उसके बाद बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, यहां से फिर एक लेफ्ट लिया, 25 चला।
ठीक है ना, 25 मीटर चलता है, बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 31 मीटर चलता है, यहां से फिर एक राइट लिया 31 मीटर चला, ठीक है ना, 31, अंत में दाएं मुड़ता और 35 मीटर की दूरी तय करता, फिर यहां से दाएं मुड़ा और 35 मीटर की दूरी तय किया, तय करने के लिए सीधा चलता रहा, सीधा चला जाता है हो। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, अब देखिए ये रहा हमारा पूरब, ये पूरब, और नीचे की साइड कौन सी दिशा होती है, दक्षिण, तो वो कहां जा रहा होगा, दक्षिण दिशा में, ठीक है ना। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा कि दक्षिण दिशा में चल रहा होगा। लेकिन आप लोगों को इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं करना है पेपर में, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगाना है। जब आपसे केवल यहां दूरी ना देकर केवल दिशाओं, ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, केवल दिशाओं की अगर बात करी जाए तो ये सब बनाने की कोई जरूरत नहीं। देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे उस मेथड पे अपने चलते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक दिन विश्वास पूर्व दिशा की ओर, मतलब विश्वास जो है पूर्व दिशा की ओर चला, ठीक है ना, किधर चला, पूर्व दिशा की ओर चला, ऐसे पढ़ो बस, ठीक है। उसके पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद बाएं मुड़ा, ये बस इस पे ध्यान दिया जाओ, एक बायां मुड़ा तो लेफ्ट लिखो, ठीक है ना, बाएं मुड़कर 28 मीटर चलता है, तथा फिर दाएं मुड़कर दाएं मुड़ा और 32 चला, तो एक राइट लिया, ठीक है ना। उसके बाद बाएं मुड़ा 25 चला, फिर एक लेफ्ट लिया, ठीक है ना, और 25 चला, तथा फिर दाएं मुड़ा 31 चला, फिर एक राइट, ठीक है ना। उसके बाद क्या करा, 31 मीटर चलता, अंत में वह दाएं मुड़ता तथा 35 चलता, एक और राइट लेता है अंत में, ठीक है ना, तो एक और राइट लिख लीजिए। अब उसके बाद वो सीधा चलता जाता है। अब आपसे डायरेक्शन पूछ रहा है, तो आप लोगों को इस तरह से डायरेक्शन को नोट कर लेना है, लेफ्ट और राइट के फॉर्म में, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक बाई दिशा एक दाई दिशा से कट जाता है, जहां पे भी आपका एक लेफ्ट आए एक राइट आए तो उसको क्रॉस लगा दीजिएगा, तो एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, बच गया केवल एक राइट। तो अब आपको क्या करना है, पूरब दिशा में वो चला था, ठीक है ना, ये ऐसे बना लेना, और केवल एक राइट घुमा दो, राइट का मतलब क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज किधर आएगा, नीचे की साइड, तो ये एक राइट घुमा दो। अब ये दिशा कौन सी हो गई 90 डिग्री पे, दक्षिण दिशा हो गई, ठीक है ना। इस तरह से आप बना सकते हैं, ये ईस्ट है, इसके 90 पे नीचे की तरफ कौन सी हो गई, साउथ। तो ठीक है, इस तरह से हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण दिशा में वो चल रहा है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप लोग इस मेथड से सॉल्व करेंगे, ना कि इस मेथड से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। इस कॉन्सेप्ट पे बेस आप लोग 3-4 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में अलग टाइप से कॉन्सेप्ट को कैसे बताएंगे कि कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है, और फिर ट्रिक से कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में कि दूरी, जिसमें हमें दूरी के साथ डायरेक्शन पूछा होता है, उन वीडियोस को कैसे करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूरी सीरीज में कंप्लीट करूंगा, और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी वीडियो लग रही है। ओके, ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।